राजस्थान के अन्य जिलों की तरह सूर्यनगरी जोधपुर में भी रावण दहन का कार्यक्रम नगर निगम उत्तर और दक्षिण की ओर से रावण के चबूतरे मैदान पर आयोजित किया गया। इससे पूर्व फतेहपुर से निकली राम जी की शाही सवारी रावण के चबूतरे मैदान पर पहुंची, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व महाराजा गज सिंह ने पूजा अर्चना करने के साथ में रावण दहन किया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा पुलिस प्रशासन के अधिकारी तो मौजूद रहे ही, मगर हजारों की संख्या में दर्शक भी गवाह बने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एयरपोर्ट पर विजयदशमी की शुभकामनाएं दी थी और इसके साथ ही अगर इस रावण के इतिहास की बात करें तो जोधपुर में रावण का ससुराल का होना, रावण के वंशजों का यहाँ रहना और जो रावण के वंशज हैं वो आज भी जो रावण का श्राद्ध मनाते हैं, कई तरह की परंपराएं जोधपुर से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर बार जब भी उनको समय मिलता है, 2 साल से कोरोना चल रहा था, उसके चलते रावण दहन नहीं हो पाया था, मगर जैसे ही इस परंपरा को निभाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विशेष रूप से जयपुर से जोधपुर पहुंचे और उन्होंने वहां सेल्फी भी खिंचवाई और लोगों को जिस तरीके से दशहरे पर रामासभा भी किया है, क्योंकि आज से कहते हैं कि दीपावली की शुरुआत हो जाती है और ऐसे में रावण दहन का पर्व जोधपुर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर सच्चाई की जीत और इसी संदेश के साथ मनाया जाने वाला ये पर्व दशहरा हर जगह उल्लास और खुशी के साथ मनाया जा रहा है। बता दें कि ये जो पर्व है वो 2 साल के बाद आया है, तो लोग दोगुनी खुशी, दोगुने उल्लास के साथ इसको मना रहे हैं और जयपुर के बहुत सारे जगहों पर जैसे कि विद्याधर नगर स्टेडियम है, आदर्श नगर स्टेडियम है, इन जगहों पर दशहरा महोत्सव है वो मनाया जा रहा है और रावण दहन जो है वो यहाँ पर किया गया बहुत ही खुशी के साथ में। कह सकते हैं बुराई पर सच्चाई की जीत का जो ये मैसेज था, इसी को देखने के लिए बहुत सारे लोग जो थे वो इन स्टेडियम्स में पहुंचे और कह सकते हैं कि मेले का जो आयोजन है वो भी यहाँ पर किया जाता है, तो वो भी अपने आप में एक बहुत ही खुशी और सुखद वाली तस्वीर होती है। बहुत सारे लोग आते हैं, मेले का आयोजन होता है, झूले, फूड स्टॉल्स, आर्टिस्टिक स्टॉल्स, बहुत सारी चीजें हैं वो जो स्टेडियम में इस वक्त की गई। रामलीला का जो मंचन है वो यहाँ किया गया और विद्याधर नगर स्टेडियम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ही मनमोहक प्रस्तुतियां जो है वो बच्चों के द्वारा दी गई, बड़े डांस ग्रुप्स ने भी परफॉर्म किया और इसी वजह से कह सकते हैं बहुत ही अच्छा माहौल जो था, बहुत ही अच्छी तस्वीर जो थी वो यहाँ से निकल कर आई। इसके अलावा रावण है वो है बेरोजगारी रूपी रावण और बाकी के जो है जैसे कि अपराध रूपी रावण है और भ्रष्टाचार रूपी रावण है। ये वो रावण जिनकी आशा करते हैं सब कि ये भी खत्म हो जाए, सभी मनोकामना करते हैं कि अगर ये भी रावण खत्म हो जाए तो जीवन है वो और सुखद हो जाएगा और सरल हो जाएगा। तो ये दशहरे की कुछ तस्वीरें जो बहुत ही खुशी के साथ में जयपुर में आज मनाया गया। बीकानेर में भी विजयादशमी पर्व पर कई जगह रावण का दहन हुआ। मुख्य कार्यक्रम करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ। बुराई पर अच्छाई की और असत्य पर सत्य की जीत के इस पर्व पर रावण का दहन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद मेघवाल, संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, आईजी ओम प्रकाश, कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल, एसपी योगेश यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि ये पर्व बताता है कि किस तरह से बुराई का नाश होता है, सत्य का मार्ग ही जीवन को सही दिशा में ले जाता है। कहा कि रावण भले ही प्रकांड पंडित था, लेकिन बुराइयां उसके जीवन में आती चली गई, जिसके चलते आज हम रावण का पुतला जलाते हैं। हमारे भीतर के मन की बुराइयों को भी हमें जलाना होगा। उनका कहना था सत्य का मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। रावण का जब दहन किया गया तो मैदान में जमकर जय श्री राम के नारे लगे। धू धू कर जलता रावण मानो कह रहा हो कि बुराई का दुनिया में इसी तरह से नाश होता है, इसलिए हमेशा सत्मार्ग को अपनाना चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। साथ ही साथ करणी सिंह स्टेडियम के अलावा कई जगह रावण का दहन किया गया। अजमेर के पटेल मैदान में हुआ दशहरा महोत्सव। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का हुआ दहन। रीति रिवाज से किया गया तीनों का दहन, वहीं लंका का भी किया गया दहन। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व कहा जाने वाला विजयदशमी पर्व आज अजमेर में बड़े ही धूमधाम के साथ 2 साल बाद मनाया गया।
अजमेर के पटेल मैदान में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का रीति रिवाज के साथ दहन किया गया। पटेल मैदान में नगर निगम द्वारा 65 फीट के रावण का पुतला, साथ ही 45 फुट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी बनवाए गए थे। साथ ही सोने की लंका भी बनवाई गई थी, जिन्हें आज रीति रिवाज के साथ जलाया गया और दशहरा का पर्व मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान अजमेर रेंज आईजी रूपेंद्र सिंह, नगर निगम के आयुक्त और भी कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं अजमेर कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेंद्र सिंह रलावता और अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी और अजमेर की नगर निगम की महापौर ब्रजलता हाडा व उप महापौर नीरज जैन सहित कई राजनीतिक चेहरे भी देखने को मिले। यात्रा के रूप में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान पटेल मैदान पहुंचे। वहां पर पहले हनुमान ने अपनी पूंछ में आग लगाकर सोने की लंका का दहन किया। उसके बाद भगवान राम के भाई लक्ष्मण मेघनाथ के साथ युद्ध किया और युद्ध में मेघनाथ मारा गया, जिसके बाद उसका पुतला फूका गया। मेघनाथ के बाद कुंभकर्ण का भी युद्ध के दौरान पुतला फूका गया और अंत में भगवान श्री राम ने रावण के पुतले पर 4 से 5 वार किए, मगर वह हर बार विफल हो रहे थे। जिसके बाद विभीषण ने उन्हें रावण की मृत्यु का भेद बताया और राम ने उनकी नाभि पर वार किया, जिसके बाद रावण के पुतले को भी जला दिया गया। तीनों ही पुतलों के दहन के बाद भगवान श्री राम की उतारी गई आरती और रीति रिवाजों के साथ पुनः जुलूस हुआ मंदिर के लिए रवाना। रावण दहन के साथ ही पूरे परवान पर नगर निगम कोटा का राष्ट्रीय दशहरा मेला दशहरा मैदान के विजयश्री रंगमंच पर सबसे पहले रावण के कुनबे में से कुंभकर्ण और मेघनाथ के करीब 50-50 फीट की हाइट के पुतले जले और आखिर में 75 फीट का दशानन भी धू-धू करके जल उठा। दशानन दहन के साथ ही पूरा मेला परिसर रंगीन आतिशबाजी की रोशनी में नहा उठा। इस दौरान इस दशानन दहन के साक्षी बनने के लिए लाखों की तादाद में लोग दशहरा मेला परिसर में जुटे थे। इससे पहले कोटा में कई रियासी परंपराएं भी निभाई गई। रावण दहन से पहले कोटा की गढ़ पैलेस में पारंपरिक दरीखाना हुआ, जहां ठिकानेदारों, सामंतों, जनप्रतिनिधियों और कोटा के विशिष्ट जनों से महाराज विजयराज सिंह और महाराज कुमार जैन सिंह ने मुलाकात की। बाद में गढ़ पैलेस से ही लक्ष्मण नारायण जी की हाथी पर सवारी गढ़ पैलेस से रवाना होकर के और दशहरा मैदान के विजयश्री रंगमंच पर पहुंची। यहां पर विजयराज सिंह ने पहले सीता जी के पाने का पूजन किया और बाद में तीर चला करके और रावण की नाभि में स्थित अमृत कलश का भेदन किया और बाद में दशानन के पुतले को आग के हवाले कर दिया गया। दशहरा के मौके पर भरतपुर जिले में बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का किया गया भरतपुर के नुमाइश मैदान में दहन। मंत्री सुभाष गर्ग भी रहे मौजूद। दशहरे के मौके पर भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में रावण दहन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग रहे। रावण दहन से पहले विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद राम और लक्ष्मण ने बाण छोड़कर रावण दहन किया। मंत्री सुभाष गर्ग ने बताया कि बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रावण दहन होता है। इस मौके पर भारी संख्या में रावण दहन का आनंद उठाने के लिए भरतपुर के लोग पहुंचे। रावण दहन के दौरान भरतपुर संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा, भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन, भरतपुर एसपी श्याम सिंह, नगर निगम आयुक्त कमलराम मीणा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में भी विजयादशमी के मौके पर रावण दहन किया गया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के तहत 72 फुट का रावण और 51 फुट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए गए। भीड़ से खचाखच भरे इंदिरा गांधी स्टेडियम में रामद्वारा के रमता राम महाराज और दिग्विजय महाराज की अगुवाई में रावण के पुतले का दहन हुआ। सबसे पहले 51 फीट के कुंभकर्ण के पुतले को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए जलाया गया। वहीं 72 फीट के रावण का पुतला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बटन दबाने से पहले ही जल गया। उधर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के 51 फीट के मेघनाथ के पुतले को भी जलाया गया। हालांकि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन से पहले विधिवत पूजा अर्चना की गई। रावण दहन देखने के लिए नगर परिषद क्षेत्र के अलावा और पास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचे। हजारों की संख्या में रावण पुतला दहन देखने के गवाह बने। लोगों की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। कोरोना संक्रमण काल के 2 साल बाद जिस तरह से रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, हजारों की संख्या के बीच में जिस तरह से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को जलाया गया, निश्चित तौर पर आज से ही चित्तौड़गढ़ में दशहरा मेले का भी आगाज हो गया है।